अगर तुम आज से 2 साल पहले जाओ तो तुम्हें क्या लगता है, क्या बच्चों को पता था कि जोरन क्या होती है, मैंडेलम क्या होती है, मतलब मैंडेलम मैक्सिलम जो होती है बोन्स, ये क्या होती है, चीक बोन्स क्या होती है, हंटर आइज क्या होती है, लुक्स मैक्सिंग के बारे में नहीं पता था। वो लोग लुक को कैसे जज करते थे, हाइजीन के ऊपर, कि बंदा कि हमें से स्मेल तो नहीं आ रही, बंदा साफ़ सुथरा है तो ठीक है, बाकी लुक वुक का ज़्यादा कुछ होता नहीं था कि हमारे बंदे की जोलन ऐसी है तो ये ठीक है, ये नहीं, बंदा अगर दिखने में साफ़ है तो बंदा बढ़िया है। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, हर बच्चे को पता है कि लुक्स मैक्सिंग क्या होती है, ये क्या होता है, जोलन क्या होती है, मैंडेलम क्या होता है। हर बच्चे को नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होता है। तो हमें ये तो पता है कि मैंडेलम क्या होती है, मैक्सिलम क्या होती है, लेकिन हम 3 ऐसी चीज़ें जो हमें कितने मैंडेलम हमारी मैक्सिलम बढ़िया हो लेकिन हमें तुरंत अनअट्रैक्टिव दिखाती है, अनअट्रैक्टिव बना देती है, वो मैं बताता हूँ। और पहले बता दूँ, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरी बातें हैं। अगर आपको दूसरों के ओपिनियन सुनने में थोड़ी सी भी मिर्ची लगती है तो वीडियो को मत देखो, सीधी बात, नो बकवास, जो भी था ये। तो पहली चीज़ है वो है तुम्हारे दांत पीले लगना। अगर तुम्हारे दांत पीले लगते हैं और तुम्हारे दांत वाइट नहीं लगते तो तुम बड़े ही बेकार लगते हो। लगता है कि बंदा भाई नशा वशा करता है और भाई अपनी केयर नहीं करता, भले तुम कितने बाल तुम्हारे मस्त हो, दांत वात पीले लगेगा, नशेड़ी आ रहा है। और हाँ, अगर तुम्हारे मुँह से बात भी आती है बड़ी सड़ी हुई, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरा खुद का बेस्ट फ्रेंड। उसके मुँह से बड़ी गंदी स्मेल आती थी, लेकिन मैंने उसे बोला तो उसने ठीक किया, अब नहीं आती। कैसे ठीक किया मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सांस ले लूँ। उसका इलाज है 2 बार ब्रश करना। आपको सुबह उठना है, ब्रश करना है, रात को सोना है, ब्रश करना है, और एक आता है जिबिया, जिससे ना जीभ को साफ़ करते हैं, वो भी करना है। क्योंकि ना एक टाइम ऐसे आता था कि मैं अपने जिसमें ना मेरे पास जिबिया नहीं करता था, मैं बस ब्रश करता बस, और जिबिया नहीं करने की वजह से मेरी जीभ थोड़े से अजीब से हो गए, जीभ में गंदगी आ गई और मेरे मुँह से भी स्मेल आने लगी थी। लेकिन मैं जीभ से टंग टंग क्लीनर से अपना टंग को किया साफ, जिससे मेरे मुंह से स्मेल नहीं आती। तो आप टंग क्लीनर खरीद लो, जिससे आप अपना ओरल हेल्थ, मुंह की हेल्थ सही रखो। ये अगर ख़राब रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी भी हाइजीनिक और अनहेल्दी रहेगी और तुम ऑब्वियसली अनअट्रैक्टिव लगोगी। दूसरी चीज़ वो है आपके पसीने में से बड़ी ही अंडे जैसी सड़ी हुई स्मेल आती है, लिटरली। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरा खुद का छोटा भाई। वो जब भी क्रिकेट खेलने जाता है और वहाँ से आता है तो उसके में से इतनी गंदी स्मेल आती है पसीने में से कि कोई बंदा अगर 2 किलोमीटर दूर भी रहेगा ना, वो सॉरी ज़्यादा बोल दिया, मतलब 2-3 मीटर दूर रहेगा, तभी उसे बोलेगा यार क्या सी बदबू आ रही है पसीने की, और वो इतनी गंदी लगती है, तुम्हें तुरंत अनअट्रैक्टिव बना देती है, तुम्हारे पूरे कॉन्फिडेंस को लो कर देती है और तुम बेकार लगते हो। तो तुम्हें क्या करना है, तो भाई नहाना है, नहाना है, नहाना है। बहुत सारे बच्चे नहाते नहीं, सोचते ठंड का टाइम है क्यों नहाएंगे, नहीं भाई नहाओ, 2 दिन में एक बार नहाओ, 3 दिन में एक बार नहाओ, लेकिन ये नहीं कि हफ्ते में नहीं नहा रहे हैं, भाई नहाओ। ठंड में भाई तुम्हें लगता नहीं कि पसीने आ रहे हैं, तो तुम्हारे में से स्मेल आती है बहुत गंदी वाली, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरा खुद का भाई है। इसका सोल्यूशन नहाओ। दूसरा है ज़्यादा जंक फूड मत खाओ, और बाकी मुझे नहीं पता तो गूगल पर देख लेना, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज़ है वो है बहुत ही गंदी फाट मारना। ये बहुत फनी लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं सीरियस हूँ। देखो इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ मैं आपको। जब मैं स्कूल में था 7th-8th क्लास में, तो मेरा एक दोस्त था साहिल, नाम रिवील कर दिया, लेकिन अब मेरे दोस्त ने वो कहीं और चला गया। तो साहिल था, वो बंदा ना दिखने में गोरा था, बहुत गोरा, अंग्रेज जैसा, लेकिन ना तब भी उसका कोई दोस्त बनता नहीं था, पता नहीं मैं कैसे बन गया। तो मैं उसका बैठता था ना तो मैं जब बैठा उसके पास, तब मुझे पता चला कि उसका दोस्त क्यों नहीं बनता था। साला भाई साहब इतनी गंदी गंदी बात छोड़ता था, भाई साहब ऐसे कर रहा हूँ, हाँ तो किसने छोड़ा, सॉरी, मतलब बड़ी गंदी गंदी बात छोड़ता हूँ भाई साहब, गंदी स्मेल आती उसके पास से, मतलब पता नहीं वो क्या खाता था क्या नहीं खाता था भाई साहब, हर दिन वो फाट मारता गंदी गंदी। एक होती है आवाज़ वाली, एक होता है साइलेंट, साला वो साइलेंट क्लियर था एकदम साइलेंट, बदबू आती थी। फिर मैंने भी बोला कि भाई देख क्या करता तू, मैं बोलता था उसे कि भाई तूने किया, तो बोला नहीं भाई तूने किया, फिर बोलता आधा पता किसने पता, फिर मेरे पे आ जाता था, मतलब भाई तूने किया। तो फिर उसके बाद समझाया कि भाई देख ऐसे मत कर। अब 7th क्लास में क्या ही समझाऊंगा, मैं क्या ही समझा सकता हूँ। मैं 2-3 बार बोला, तब पता नहीं क्या उसने खाना वाना सही किया अपना, तो उसको नहीं मारने लगा। तो इसलिए भाई अगर आपका पेट खराब रहता है, हर जगह फाट करते रहते हो, तो भाई ये भी अनअट्रैक्टिव है, बहुत बेकार लगता है भाई वो। इसलिए पेट को साफ पेट को, भैया मैं पागल लग रहा हूँ, मतलब अपने पेट को साफ रखो जिससे आप कहीं भी कहीं भी आप फाट ना मारो। सॉरी, इसलिए अपने पेट को साफ रखो, कहीं भी आप फाट मत मारो जो आपको बहुत ज़्यादा बेकार लगाता है,
बेकार दिखाता है कि यार कैसा बंदा हर जगह फाट मारा हुआ स्मेल फैला रहा है और बाबा इंजाम दूसरे पर फैला रहा है। तो इसलिए ये 3 चीज़ें मत करना। समरी बताऊँ तो ठीक है, बता देता हूँ। सबसे पहले अपने दांत को साफ रखो, दूसरा अपने में से पसीने की स्मेल नहीं आनी चाहिए, जंक फूड मत खाना, तीसरा है फाट मत मारना गंदी, इसलिए पेट को साफ रखना, 5 बजे उठ के पानी पीना, ढंग से फ्रेश होना, ठीक है। ये क्योंकि ये 3 चीज़ तुम्हें तुरंत अट्रैक्टिव बनाती है मेरे ओपिनियन में, मैंने जो लाइफ में देखा है, ठीक है। अगर आपको मिर्ची लगती है तो मत मानो। और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, मैं बता दूंगा आपको अगली वीडियो में, या फिर जब मैं बनाऊंगा। तो आज की वीडियो को लेते हैं मैं बताऊँ क्या है यार, कुछ भी कर रहा हूँ।